नमस्कार किसान बंधु। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी गन्ने की बुआई चल रही है और हमारे बीच में आज हमारे अतिथि के रूप में सिंजेंटा कंपनी के प्रतिनिधि श्री बलवंत सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी कंपनी हमारे किसान भाइयों के लिए गन्ना बुआई के लिए कौन कौन से उत्पाद बना रही है और जिनसे किसान बंधु जुड़ करके या उपयोग कर करके अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो सर्वप्रथम हम आपको स्वागत करते हैं खेत की बात खेत पर चैनल पे। अभी हमारे किसान भाइयों के मन में बहुत सारा उहापोह चल रही है, उठापटक की स्थिति है कि बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कौन से प्रोडक्टों का चयन करें या कैसे अपने गन्ने की बुआई करें जिससे उनको अन्य उत्पादों की अपेक्षा इसमें अच्छा लाभ मिले और उनका उत्पादन अच्छा से अच्छा हो सके। तो अभी बुआई के समय किन प्रोडक्ट का उपयोग करें सिंजेंटा कंपनी का? सिंजेंटा कंपनी जो है बुआई के समय अपनी दो प्रोडक्टों को आगे लेके जा रही है किसानों के बीच में। जो पहला है कैपकेडी, 100 ग्राम एकड़ का उसका डोज है और दानेदार में है, उसका घोल बना के डीएपी में ही मिला के उसको बुआई करना रहता है। कैपकेडी से क्या है कि उसका जमाव अच्छा होता है, जल्दी जम के बाहर आ जाता है और जो है वो एक एनयू टेक्नोलॉजी पे अपडेट है। जो भी माइक्रो खेत में रहते हैं वो सारे फूलों के पौधे को देते हैं, जिससे बढ़िया जमाव और एक समान जमाव आता है। इससे किसानों के पैदावार पे थोड़ा सा असर बढ़ता है और अदर की अपेक्षा जो भी वो यूज करते हैं उसके अपेक्षा उसमें कल्ले ज़्यादा आते हैं कैपकेडी। दूसरा प्रोडक्ट सिंजेंटा बोलती है कि आप बरटाको भी बुआई के समय डाल सकते हैं। तो उसमें भी 2 टेक्निकल पे वो आधारित प्रोडक्ट है। 5 किलो एकड़ का उसका डोज है, उससे भी एक साथ जमाव और गन्ना बढ़ के एक साथ जमाव आता है और गन्ने के उत्पादन में वो करता है, उत्पादन आता है ज़्यादा। जी जी, जैसा कि अभी आपने बताया हमको कि बरटाकू जो आपका है वो ग्रीन फार्म में है और उसमें थानोथाक्जम और सीटीपीआर भी पाया सीटीपीआर दोनों, ये 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़। अच्छा, कैपकेटिस जो आपने बताया उसमें भी टेक्निकल सेम टेक्निकल है? नहीं, उसमें सिर्फ थानोथाक्साम 75%। जी, थानोथाक्जम 75%। चलिए, अच्छा उसके बाद अभी मान लो किसान ने बुआई कर ली, बुआई करने के बाद में जब जमाव हो गया, जमाव के लगभग 30, 35, 40 दिन के बाद जब किसान पानी लगाएंगे या पेड़ी खेत जिसमें पानी लगाएंगे तो उसके बाद में वो किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं आप? किसान भाई अगर जमाव गन्ना का आ गया तो उसमें आप जो है सिंजेंटा कंपनी का वॉल्यूम फ्लेक्सी एक दवा है जो सीटीपीआर और थानोथाक्साम का लिक्विड बेस पे है, उसका एक ड्रिंचिंग करना रहता है। जी जी, जो कि 250 ml दवाई 400 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में जाना रहता है। लेकिन इस कभी कभी किसान भाई इस दवाई को डालने में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। हम उनको बता दें कि ये दवाई तब पड़ेगी जब आपके खेत में नमी न हो। आपको ड्रिंचिंग करके और 24 से 48 घंटे के अंदर पानी चला देना है। अगर किसान भाई गन्ने के बुआई के 70 दिन के अंदर इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो इनका 1-2 कल्ला आपको उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस सूट बोरर और टॉप बोरर ये दोनों पे इसका कंट्रोल करेगा। वॉल्यूम फ्लेक्सी से सबसे बड़ा फायदा है कि जब तक आप गन्ने की कटाई नहीं करते हैं तब तक उसकी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी स्वस्थ रहती हैं और दूसरी दवाइयों की अपेक्षा उसकी पत्तियां जो रहेंगी वो चौड़ी रहेंगी, गन्ने की मोटाई रहेगी, गन्ने की लंबाई रहेगी, जिससे एवरेज में एकड़ में मान के चलिए 50 से 60 क्विंटल गन्ना एक्स्ट्रा पैदा होता है सिर्फ वॉल्यूम फ्लेक्सी से। जी जी। अच्छा, कहने का मतलब हमारे ये है कि जो वॉल्यूम फ्लेक्सी किसान भाई हमारे प्रयोग करेंगे तो वो जानना चाहेंगे कि उनका वेटिंग पीरियड क्या है। वेटिंग पीरियड कहने का मतलब ये है कि वो कितने दिन तक कार्य करती है, उसका असर कितने दिन तक रहता है? उसका असर 90 दिन तक रहता है। जी जी, 90 दिन तक रहता है। चलिए, अब ये हो गया हमारा ड्रेंचिंग में। उसके बाद में फिर किसान बंधु के खेत में मान लो अभी तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, फिर जब आपका आता है लगभग अगस्त लास्ट और सितंबर में या जुलाई लास्ट तक आपके खेत में एक आता है पोका बोइंग रोग आता है, जिसमें पोका बोइंग है, रेड राट है, ये सारी समस्या हमें अगस्त और सितंबर में दिखती है। बरसात जैसे खत्म होती है उसके बाद दिखती है। सिंजेंटा इस पे रिकमेंड करती है कि किसान भाई के खेत की अगर ये समस्याएं हैं तो सिंजेंटा का आता है एक एमी-स्टार टॉप, 200 ml एकड़ का डोज है। उसका आपको फोलियर स्प्रे करना है, यानी पत्तियों पे उसका छिड़काव करना, लेकिन वो छिड़काव बुआई के 90 दिन के अंदर करना है। अगर ये कर देते हैं किसान, ये जो है रेड राट जो एक बड़ी समस्या है 238 वैरायटी के लिए, उसके किसान को समाधान बड़े आसानी से मिल जाएगा। उनका जो है फसल सुरक्षित रहेगा।
फोका बोइंग क्या है, वो कभी कभी टेम्परेचर पे आधारित हो जाता है, तो वो उस समय भी आप उसमें स्थापना मिथाइल है या अगर एमिस्टार्ट आप वो डाल रखा है तो उसकी समस्या कम रहेगी। लेकिन अगर बाई चांस आ भी गया तो थार्बोमेथाइल अपना यूरिया में मिला के अगर वो डाल देता है या स्प्रे करवा देता है तो दोनों तरह से वो अपना कंट्रोल कर लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और किसान बंधुओं को इतनी लाभदायी जानकारी देने के लिए। आगे से किसान भाइयों के अनुरोध पे अगर कोई उनके सवाल आते हैं, कोई प्रश्न आते हैं तो पुनः आपसे एक बार फिर रूबरू होंगे। तब के लिए धन्यवाद।